नमस्कार, राजस्थान 5 के प्रहार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। और प्रदेश में पेपर लीक का मामला एक बार फिर से गर्मा गया है, इसी पर चर्चा हो रही है। 7 जनवरी को कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने सेंट्रल जेल में आरोपी बाबूलाल कटारा से मुलाकात की थी। इसके बाद 10 फरवरी को कैबिनेट मंत्री और कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है। डॉक्टर किरोड़ी ने इस लेटर में आरएस भर्ती परीक्षा 2018 और आरएस भर्ती परीक्षा 2021 की भर्तियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए बाकायदा नाम ले लेकर के कहा है कि पेपर लीक के ये मगरमच्छ खुलेआम घूम रहे हैं और अभी तक इनसे पूछताछ का भी साहस हमारी जांच एजेंसियां नहीं जुटा पाई है। इसे कैसे देखें? उन्होंने ये भी बताया कि बाबूलाल कटारा ने 3 लोगों के नाम लिए। इन 3 लोगों में पूर्व अध्यक्ष दीपक उत्पेती, शिव सिंह राठौड़, संजय श्रोतीय शामिल हैं और इन तीनों के कार्यकाल की जांच की मांग कृषि मंत्री कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने की है। डॉक्टर किरोड़ी ने ओएमआर शीट में फेरबदल के आरोप लगाते हुए इंटरव्यू में नंबर तय करने के सबूत तक एसओजी को मुख्यमंत्री को दिए हैं और पेपर लीक के मुख्य आरोपी बाबूलाल कटारा को सरकारी गवाह बनाने की मांग की है। दूसरी तरफ बाबूलाल कटारा ने अकेले खुद को फंसाने के आरोप लगाए हैं। कहा कि आदिवासी होने के चलते सिर्फ उन्हें फंसाया जा रहा है, बाकी सबको बचाया जा रहा है। कौन किसको फंसा रहा है, कौन किसको बचा रहा है, आज इसी पर बात करेंगे। इस पर भी सवाल पूछेंगे कि मगरमच्छ आखिर कब जद में आएंगे, क्या वो अंदर हो भी पाएंगे या नहीं, इस पर हम बात करेंगे। पहले रिपोर्ट। प्रदेश में फिर गरमाया पेपर लीक मामला। पेपर लीक के आरोपी बाबूलाल कटारा से मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की मुलाकात। बाबूलाल कटारा ने डॉक्टर किरोड़ीलाल के सामने खोली मगरमच्छों की पोल। डॉक्टर किरोड़ी बोले, कटारा ने आरपीएससी में कथित फर्जीवाड़े के किए खुलासे। 3 आरपीएससी के चेयरमैन उत्पेती जी, शिव सिंह राठौड़ और श्रोत्रिय जी, इन्होंने भी बड़े कबाड़े किए हैं। सीएम को पत्र लिखकर डॉक्टर किरोड़ी ने की सरकारी गवाह बनाने की मांग। जिस पर आरोप लगाया है, जो गिरफ्तार हुआ है बाबूलाल कटारा, उसको सरकारी गवाही बनाया जाना चाहिए। पेपर लीक के मगरमच्छ कितने अंदर कितने बाहर। तो आखिरकार बाबूलाल कटारा की गिरफ्तारी के बाद से ही इस बात को लेकर के सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिरकार मगरमच्छों पर कार्रवाई कब होगी। अलग अलग समय पर लगातार इस पेपर लीक को लेकर के बयानों की झड़ी देखी है हमने। लगातार अलग अलग बयान भी आए हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से बयानों की लगातार बहार भी देखी, लेकिन मगरमच्छों को अभी तक कोई आंच नहीं है। ये इस पत्र में जो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने लिखा है उसमें ये बताया गया है। उसमें बाकायदा ये कहा है कि फर्जीवाड़ा करके भर्तियों में युवाओं की मेहनत, प्रतिभा और सपनों का सौदा करने वाले मगरमच्छ आज भी खुलेआम घूम रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये भी कहा कि कांग्रेस की सरकार के समय में बाढ़ ही खेत को खा रही थी। राजस्थानी में कहावत भी है कि बाढ़ खेत को खा रही है, लेकिन यहां पर क्या वाकई बाढ़ ही खेत को खा रही थी या खेत भी बाढ़ को खा रहा था? कौन किसको खा रहा, कौन किसको बचा रहा, सब कुछ इतना उलझा हुआ है कि आखिर लगता ही नहीं कि पेपर लीक माफिया पर कभी कड़ी कार्रवाई हो पाएगी। आज इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है। मैं सबसे पहले परिचय करवा दूं, राजेंद्र सिंह शेखावत हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। राजकुमार शर्मा हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। लादूराम चौधरी हमारे साथ हैं, बेरोजगार की रहनुमाई करने वाले और उनकी आवाज को उठाने वाले नेता। आप सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है। और सबसे पहले सवाल राजेंद्र जी आपसे, इस पत्र जो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने, जो राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी को लिखे हैं कि सबूत सारे दे दिए लेकिन मगरमच्छों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, पेपर लीक के माफिया पर इस सरकार में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्या मायने है सर इसके? हेमंत कुमार जी, जब से भजनलाल जी शर्मा साहब ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, तब से प्राथमिकता के आधार पर
पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के प्रयास किए गए। और आप ये देखिए कि 351 परीक्षाएं आयोजित हुई, उनमें किसी में भी पेपर लीक नहीं हुआ। और जो पहले के पेपर लीक हुए थे उनके लिए एसआईटी का गठन किया, और एसआईटी का गठन करने के बाद 138 एफआईआर अब तक दर्ज हो चुकी है और 428 आरोपी जेल के सीखचों के पीछे डाले जा चुके हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। सरकार का इस मामले में सीधा सोच यही है कि कोई भी आरोपी बचेगा नहीं, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और जब तक कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके खिलाफ इस तरह का आरोप नहीं है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। पूरी तरह से न्याय रखते हुए कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो और जो लोग निर्दोष हो उनके साथ अन्याय भी नहीं होना चाहिए। इसी प्राथमिकता के आधार पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और जब इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो मैं समझता हूं कि एजेंसियों को पूरी छूट देनी चाहिए कि वो दोषी कौन है निर्दोष कौन है, ये तो काम कोर्ट का है। जांच एजेंसियों को सबूत मिलते हैं, उसके आधार पर कार्रवाई होती है। आप भी पहले सब कुछ डिसाइड करने लग गए। तो मैं नहीं कह रहा हूं, सुनिए तो सही राजेंद्र जी, मैंने आपकी पूरी बात सुनी है सर। आपके कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं कि फर्जीवाड़ा करके भर्तियों में युवाओं की मेहनत, प्रतिभा और सपनों का सौदा करने वाले मगरमच्छ आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। कैसे मान लें कि कार्रवाई हो रही है? वो कह रहे हैं कि उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, आप कह रहे हैं कार्रवाई हो रही है। मंत्री की माने या आपकी माने? नहीं तो कार्रवाई तो नहीं, ऐसा है, हमारे किरोड़ी लाल जी मीणा साहब हमारे मंत्री हैं और बहुत हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है। उन्होंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है और उस पत्र पर कार्रवाई चल रही है। हमारी जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो इस पे कार्रवाई कर रही है। जो ही आपने अभी एक शब्द कही कि कोई भी निर्दोष बचना नहीं चाहिए, दोषी पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, ये तो कोर्ट का काम है। ये आप कब से करने लग गए? नहीं, ऐसा नहीं है। ये काम ऐसा इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों का भी है। मैं भी पुलिस का अधिकारी रहा हूं। ऐसा नहीं है कि किसी पुलिस ही डिसाइड कर ले कि कौन दोषी है, कौन गिरफ्तार कर लिया जाए। फिर कोर्ट की जरूरत क्या है सर? आप तो अधिकारी पुलिस पहले पुलिस ही डिसाइड करती है कि कौन दोषी है, उसको गिरफ्तार किया जाए। दोषी कौन है उसका पहले डिसीजन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी करती है और उसके बाद ट्रायल होता है। ये किसकी क्या जरूरत है? ये तो प्रक्रिया है, क्रिमिनल प्रोसीजर है, इसके अंदर आप और हम कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब क्यों कह रहे हैं कि मगरमच्छ खुलेआम घूम रहे हैं, उनसे पूछताछ तक नहीं हुई है और सबूत दे दिया एसओजी को भी, मगरमच्छ खुलेआम घूम रहे हैं तो अभी तक 428 मगरमच्छों को तो जेल में डाला जा चुका है। अब ये जो छोटे मोटे ऐसा है और मगरमच्छ जो बचे हैं वो भी जेल में जाएंगे। आप इसमें जब तक कोई हमारी एजेंसियां हैं वो पूरी तरह से राजकुमार शर्मा जी, तब तक भजनलाल जी की सरकार कड़ी कार्रवाई कर रही है पेपर लीक माफिया पर और इस 2 साल में वे आंकड़े दे रहे हैं कि इतने सारे लोग जेल में डाले हैं उन्होंने। हेमंत जी, भजनलाल जी की सरकार तो देश के प्रधानमंत्री से बड़ी हो गई। हेमंत जी, विधानसभा चुनाव के दौरान देश के प्रधानमंत्री ने राजस्थान के अंदर राजस्थान की जनता को, राजस्थान के युवाओं को कहा था कि पाताल में जाएंगे, आरपीएससी भंग करेंगे, एक भी भ्रष्टाचारी को और पेपर लीक करने वाले को नहीं छोड़ेंगे। पाताल में सरकार गई नहीं गई, ये तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी बताएं। राजस्थान का नौजवान बार बार पूछ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है तो क्या चाहती है। बाबूलाल कटारा को कांग्रेस पार्टी ने बनाया आरपीएससी मेंबर और खुद ने अरेस्ट किया और सलाखों के पीछे भेजा। और भारतीय जनता पार्टी ने हाई कोर्ट में जब उन्होंने एप्लीकेशन लगाई जमानत की तो अपने डबल एजी को भी नहीं भेजा। यही हाल रामू रायका के साथ किया। तो भारतीय जनता पार्टी कथनी और करनी में कितना अंतर कर रही है हेमंत जी। राजस्थान का नौजवान, पूरा राजस्थान बार बार पूछ रहा है। देश के प्रधानमंत्री ने कहा था पाताल में जाएंगे, बड़े मगरमच्छ पकड़ेंगे। मैं आपको रोकना चाह रहा हूं। इस वक्त राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री, कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपने क्यों पत्र में मुख्यमंत्री जी को यह लिखा है कि भर्ती परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा करके युवाओं की मेहनत, प्रतिभा और सपनों का सौदा करने वाले मगरमच्छ खुलेआम घूम रहे हैं, जबकि भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि उनकी सरकार ने 2 साल में इतनी कार्रवाई की है कि सारे जो अपराधी वो जेल के अंदर हैं? मैंने अभी नहीं किया, मैंने पिछले रात से जो मैं कर रहा हूँ
पिछले राज से कर रहा हूँ। पिछले राज में मैंने मीडिया के सामने पक्ष रखा था कि ओएमआर सीट में हेराफेरी है, कॉपियों में हेराफेरी है, जहां नंबर बढ़ चढ़ के भी दिए और जो अच्छे थे उनको कम नंबर दिए, ऐसे फेवर किया गया जी। और वो फेवर करने वाले लोगों के नाम भी उस समय बताए थे। आप मीडिया को भी बताए थे। मैंने शिव सिंह राठौड़ बताया था, मैंने जी। श्रोत्रिय संजय बताया था, मैंने दीपक उप्रेती बताया था। आपने एसओजी को भी सबूत दिए थे? हेलो, हाँ, मैंने एसओजी को भी सबूत दिए थे। और फिर भी इन लोगों के खिलाफ आज दिनांक तक पूछताछ तक भी नहीं हुई है, कार्रवाई तो दूर की बात है। नहीं, इसलिए मैंने मुख्यमंत्री जी को दोहराया है जी कि जैसे सब इंस्पेक्टर पेपर में कार्रवाई हुई है, जैसे अभी ओएमआर सीट बदली गई, उसी ढंग की कार्रवाई इसमें की जाए। आरएस 2018-2021 के पेपर में तो सरकारें लगी हुई है। पहले तो हम उनके साथ मांग रखते थे, जाते थे, धरना देते थे तो उठा के जेल में डाल देते थे। जी। अब जिन्होंने गड़बड़ की है, आप जानते हो, 2 आरपीएससी के मेंबर जेल में चले गए, 67 करीबन सब इंस्पेक्टर तो वो चले तो गए। कांग्रेस कह रही है कि कटारा को तो हमने ही पकड़ा था। है? कटारा किसके राज में गिरफ्तार हुआ? नहीं, तो कटारा को उन्होंने पकड़ के तीसरी हो जाएगी क्या? कटारा को पकड़े? कटारा तो मैंने बात की है, बहुत लोगों के नाम बताए। 7 जनवरी को मैंने कटारा जी से बात की है जी। जो उन्होंने नए खुलासे किए हैं, उनकी मैं व्यक्ति से मिलके मुख्यमंत्री जी को जानकारी दे दूंगा और कुछ दे दी है और पत्र लिख दिया है। तो किन किन लोगों के नाम बताएं? कोई बड़े बड़े मगरमच्छ हैं कि नहीं है? अब तो जांच का विषय है। मगरमच्छ बड़े बड़े हैं, बड़े अजगर हैं, अजगर भी है? छोटे सांप नहीं है। हाँ, तो इन अजगरों को जांच एजेंसी छू क्यों नहीं पा रही है डॉक्टर साहब? अभी तक संजय श्रोती से पूछताछ नहीं हुई, शिव सिंह राठौड़ से पूछताछ नहीं हुई है, और भी आपने जो नाम लिया उनमें किसी से पूछताछ तक नहीं हुई है। जांच एजेंसी ने तैयारी कर रखी होगी या पूछेगी, नहीं पूछे तो उसका कारण क्या है, ये मैंने मुख्यमंत्री जी को जानकारी दे दी है। उससे अपने बाबूलाल कटारा से बात करने के बाद में सच्चाई, चूंकि बाबूलाल कटारा अपने आप में एक आरोपी है, तो उसके साथ कौन कौन आरोपी छोटे बड़े हैं, उन्होंने क्या क्या किया, वो मैंने मुख्यमंत्री जी को जानकारी दे दी। और सूक्ष्म में कुछ गोपनीय मामलों को छोड़कर मैंने पत्र भी माननीय मुख्यमंत्री जी को लिख दिया है कि इसमें आरएस प्रदेश की सबसे बड़ी प्रशासनिक सेवा है, उसमें जवानों के जो सपने हैं वो बेचे नहीं जाने चाहिए, जवानों के सपने खराब बिगड़ने नहीं चाहिए। अभी राजवेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि जांच एजेंसी तय करेगी कि कौन किसको गिरफ्तार करना, किसको नहीं करना, और कौन अपराधी है और कौन निर्दोष है, ये तो जांच एजेंसी तय करेगी। हाँ, तो वही तय करेगी ना। तो मैं आप क्यों आरोप लगा रहे हैं कि ये आरोपी है, ये तो जांच एजेंसी देखेगी सर। मैं देखो, मैं सोच समझ के आरोप लगाता हूँ, मेरे पास प्रमाण है, प्रमाण के आधार पर मैं आरोप लगा रहा हूँ। और मैंने अगर गलत आरोप लगाए तो मेरे खिलाफ मानहानि का दावा करे, मैं तैयार हूँ। आपने एक और बड़ी बात कही है कि आपने तो एसओजी के अधिकारियों पर ही आरोप लगा दिया सर। हाँ, तो एसओजी के अधिकारियों को कबाड़ा किया है। तो फिर ऐसी जांच एजेंसी पर भरोसा कैसे करें? निर्दोषों को बचाया है, दोषियों को फंसाया है, पेपर भी पढ़ाए हैं। और ये मैंने उस राज में बताया था, उस राज में एसओजी के लोगों को भी बताया था, और अब मुख्यमंत्री जी को भी बताऊंगा। तो जो माना ये जो कोई जांच एजेंसी है, उसमें 100% लोग सही नहीं हो सकते, और जो गड़बड़ है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, आपने डॉक्टर साहब, आपने अपने पत्र में भी लिखा है कि ये जो ऐसा एसओजी का सीआई है मोहन पोसवाल, ये मुख्य सरगना है पेपर पढ़ाने वाला, उसके मैंने साक्ष्य मिटाए, इसके घनिष्ठ संबंध है सुरेश ढाका और भूपेंद्र सारण से। पेपर लिया, किसको फंसाया, सारी जानकारी मैंने विस्तृत एसओजी को दे दी है। और एसओजी ने भी जांच कराई मोहन पोसवाल के बारे में, तो जो एससीजी के एसपी ने जो जांच की उसको उसने दोषी पाया है। तो मोहन पोसवाल अभी कहाँ है? सलाखों के पीछे है? ये मेरे को पता नहीं कहाँ है। कहाँ है? या एसओजी में? मुझे पता नहीं। तो पेपर लीक माफिया पर कार्रवाई जैसे मुख्यमंत्री जी की मंशा है डॉक्टर साहब, फिर भी पूछताछ और कार्रवाई। अब आप बताइए हमारे दर्शकों को कि जो सरकार ने दावा किया, वादा किया सत्ता में आने से पहले, क्या मगरमच्छ अभी तक गिरफ्तार हो पाए हैं? कौन सा वादा पूरा नहीं हुआ? कितने सब इंस्पेक्टर को जेल में डाल दिया, उनको पेपरों को दाएं बाएं करने वालों को जेल में डाल दिया, आरपीएससी के 2 मेंबरान को डाल दिया,
और आप जाते हो एसओजी पॉइंट से पॉइंट मिलाती है, लाइन से लाइन मिलाती है, कोर्ट का फायदा नहीं मिल जाए, इसलिए समय लग सकता है। लेकिन कार्रवाई तो इसी राज्य में हुई है। पिछले राज्य में तो लूटने के सिवाय कोई काम नहीं हुआ। पेपर लूट, ओएमआर सीट की लूट और सब कुछ इंटरव्यू में और टेस्ट में ऊटपटांग नंबर दिए गए। कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ कहना चाहते हैं, ये राजकुमार जी, आपके राज्य में 19 पेपर लीक की घटनाएं थी और जो डॉक्टर साहब उस वक्त भी उठाते रहे इस पूरे मामले को, आज भी उठा रहे हैं, क्या बदल गया है? हेमंत जी, मैं तो माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाह रहा हूं कि उन्होंने मैं सबूत एसओजी को दे दिए, मैं सबूत मुख्यमंत्री को दे दिए, मैं सबूत बहुत सारे अधिकारियों को दे दिए और दिल्ली तक इन्होंने अपनी दौड़ लगा ली। बहुत मेहनत करते हैं मंत्री जी। किरोड़ीलाल मीणा जी राजस्थान के नौजवानों की आस है। इन्होंने मेहनत इतनी करी, मुख्यमंत्री को और प्रधानमंत्री को और दिल्ली एसओजी और सब जगह सबूत दे दिए। फिर भारतीय जनता पार्टी, माननीय मंत्री जी, आपको सीरियस क्यों नहीं ले रही है? पूरा राजस्थान पूछ रहा है। डॉक्टर साहब, आपने बजरी माफियाओं पे भी आरोप लगाए, आपने पेपर लीक के भी सबूत दिए, बजरी माफियाओं के भी कल मैं सबूत आऊंगा, दिए, लेकिन आपने लादूराम बहुत मामले चौधरी, उठाए राजस्थान में। लादूराम जी, डॉक्टर साहब को आपने सुना और अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राजेंद्र जी शेखावत साहब को भी सुना। वो कह रहे हैं जांच एजेंसी तय करती है कौन किसको पकड़ना किसको नहीं पकड़ना है और इस आधार पर हमने कार्रवाई कर दी। सही गलत का फैसला भी जांच एजेंसी के हाथ में है। अब डॉक्टर साहब ने सबूत सौंपे हैं, डॉक्टर साहब ने पहले भी सबूत सौंपे थे, 2 साल पहले भी यही सबूत सौंपे थे कि ये इस तरह का फर्जीवाड़ा है। देखिए हेमंत जी, मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा उन तमाम युवाओं की तरफ से जिनकी आस और उम्मीद किरोड़ीलाल जी मीणा जी बने थे कांग्रेस की उस सरकार में 2021 के उस दौर में, जिस समय एसआई भर्ती सहित तमाम भर्तियों का फर्जीवाड़ा उजागर हुआ था और डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा जी ने शहीद स्मारक के साथ हमारे साथ धरना प्रदर्शन किया, मजबूती से आवाज उठाई और इन्हीं के नेतृत्व में इन पे भरोसा करके हम युवाओं ने भाजपा की सरकार को सत्ता में लाने का काम किया। और सत्ता में आने के बाद में बीजेपी ने अपनी जो पुराने वादे थे वो भूल गए और युवाओं को खून के आंसू रुलाए। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी को, जिन्होंने सत्ता में रहते हुए, मंत्री पद पे रहते हुए हमेशा सड़कों पर, और जिस समय हम एसआई भर्ती का आंदोलन कर रहे थे, जिस समय इनके भाई का उपचुनाव भी था, लेकिन 3 दिन हम भूखे प्यासे टंकी पे थे, इन्होंने अपने भाई का चुनाव छोड़ के हमें नीचे उतरवाने का काम किया। लादू जी, लेकिन आप बताइए कि पेपर लीक माफिया को बचा कौन रहा है? ये कोई पार्टी के तो नाम है नहीं जो पार्टियां बचा रही है। ये संजय श्रोत्रिय, शिव सिंह राठौड़, ये बाकायदा नाम लेकर के एक प्रदेश के कैबिनेट मंत्री बता रहे हैं कि इनके खिलाफ ये सबूत है और हमने दे दिया। फिर बच कैसे रहे ये? साहब, सरकार बचा रही है इनको। अगर इनको कहीं ना कहीं, मुझे ये लगता है कि इनको ये शंका है कि ये मगरमच्छ इन्हीं के सत्ता के चंगुल से फंसे हुए, इन्हीं के पले हुए लोग हैं, तभी इनको सरकार बचा रही है। अब तक सुरेश ढाका जो मुख्य आरोपी था उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? यूनिक भांबू की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? तमाम ऐसे मगरमच्छ अभी भी जेल के बाहर है, या तो फिर वो मगरमच्छ कहीं अंदर डूब गए हैं, उन मगरमच्छों को कहीं दूर तलक किसी दूसरी नदी में छोड़ के आए। मुख्यमंत्री जी बड़ी बड़ी डीगे हाँकते मगरमच्छ के नाम पर क्यों नहीं हुए? साहब, सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है हेमंत जी, जो बाबूलाल कटारा जिसने आरपीएससी में सदस्य रहते हुए एसआई भर्ती सहित सेकंड ग्रेड भर्ती सहित तमाम भर्तियों के पेपर लीक किए, उसकी गिरफ्तारी होने के बाद में आज सरकार की ढीली और लचीली कार्यवाही की वजह से कोर्ट के माध्यम से उसको जमानत मिल गई है। आज युवा किस उद्देश्य से देख रहा है? आखिर जो गिरफ्तार आप लोगों ने जिनको गिरफ्तार किया है, आप उनको ही जमानत दे रहे हो, उनको ही रिहा कर रहे हो, तो फिर इसमें कौन डिसाइड करेगा? आपने कैसे ये तय कर लिया कि बाबूलाल कटारा ने जो है कोई दोष नहीं किया? इसका जवाब कौन देगा युवाओं को? युवा पूछ रहा है साहब। वो कह रहे हैं कि सरकार बचा रखी है इन मगरमच्छों को, आप कह रहे हैं कि हम तो पकड़ पकड़ के अंदर डाल रहे हैं। राजेंद्र जी हेमंत जी, ऐसा है कि हाँ बिल्कुल सही है हेमंत जी। आप अभी तक 428 आरोपी इसमें गिरफ्तार हुए हैं जी, ये आपको पता ही है। तो ये सरकार ने आने के बाद ही उनको गिरफ्तार किया है। और ये जो नाम अभी ले रहे हैं, आदरणीय किरोड़ीलाल जी मीणा साहब ने भी नाम दिए हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा है। पहले भी उन्होंने इस बात के साक्ष्य दिए हैं। अब इन साक्ष्यों पे आप भी जानते हो इस बात को कि पुलिस है वो इनकी पूरी जांच करेगी। पुलिस ने जांच करने के बाद ही तो कोई तय करेगी कि भाई आरपीएससी में जितनी बार भी कांग्रेस राज में पेपर लीक हुआ
उस दौरान के आरपीएससी चेयरमैन से अब तक पूछताछ ही नहीं की गई। आप कह रहे जांच एजेंसी, ऐसी क्या जांच एजेंसी है? आपका नाम आ जाए, मेरा नाम आ जाए, या फिर इनका राजकुमार जी का नाम आ जाए, बुला करके पूछताछ तो करेंगे ना। संजय सोतरिया से नहीं की, शिव सिंह राठौड़ से नहीं की, एक भी आदमी घोटाले से में सर पूछताछ नहीं की। तत्कालीन अध्यक्ष बीएल जाटावत से नहीं की, इन्होंने किसी से पूछताछ नहीं की। ये सीधा सीधा दिखा रहा है कि बीजेपी सरकार ही इनको पर्दे के पीछे बचाने का खेल कर रही है और चुगली बातें करके युवाओं को जुमला देने का काम कर रही है। युवा केवल और केवल बयानबाजी और सरकार की इन गड़बड़ बातों के बीच में आज भी फंसा जा रहा है। खून के आंसू रो रहे साहब। हम ये चाहते हैं कि युवाओं को न्याय देगा। कब तक गिरफ्तारियां करोगे साहब आप? राजेंद्र जी, एक बार राजेंद्र जी को बोलने जी। राजेंद्र जी, देखो हेमंत जी, ऐसा है, कोई भी व्यवस्था अगर बिगड़ जाती है उसको वापस से पटरी पे लाने में समय लगता है। आप ये देखिए कि एक वो परिस्थितियां देखिए कि जब कोई भी परीक्षा होती थी तो पूरे राजस्थान में नेट बंद हो जाता था। आपने कांग्रेस सरकार का वो भी एक देखा था सर, किसी का नेट बंद हो नहीं हो, पूरे लोग परेशान हो जाते थे। चाहिए सर, मतलब आप एक परीक्षा को भी आयोजित करने में सरकार किस तरह की, अभी आप देखिए, आप बताइए, मैं कितने नाम गिनाऊं आपको कि आरपीएससी में आज भी वही लोग बैठे हुए हैं। क्या बदल गया सर? अब वो बिना नेट बंद किए पेपर लीक करवा देंगे। 351 परीक्षाएं आज भी आयोजित हुई है, पर एक भी परीक्षा में नेटबंदी की कार्रवाई नहीं हुई है। नहीं, नेटबंदी हुई और पेपर लीक करवा दिया। अपनों को सुधार हो रहा है परिस्थितियों में सुधार होने में समय लगता है। ऐसा तो है नहीं कि सपने ना बिके। नेटबंदी नहीं होना उपलब्धि नहीं है सर। नहीं, युवाओं के सपने बिल्कुल नहीं बिकेंगे। युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी को पूरा तन और मन से पूरा सहयोग दिया है और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इनके सपने हैं, पूरा करेंगी। कोई भी भ्रष्ट व्यक्ति नहीं बचेगा, कोई भी दोषी व्यक्ति नहीं बचेगा। ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसी संकल्प के आधार पे सरकार सत्ता में आई है और निश्चित रूप से इन युवाओं के सपनों को पूरा करने का काम ये सरकार करेगी। जिन पर बीजेपी के विधायक और बाकी नेता आरोप लगाते रहे, डर लग रहा है उससे अब शेखावत साहब के बयान से? हेमंत जी, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के तमाम छोटे बड़े नेता बार बार कह रहे हैं पेपर लीक करने वालों को सलाखों की फिर भी भेजो। किसने करवाए थे? मगरमच्छ नहीं, अजगर भी है। किसने करवाए थे? आपको तो बोलने का अधिकार ही नहीं है, कह रहे हैं। जिसने भी कराए, जांच एजेंसी पकड़े ना। देश के प्रधानमंत्री ने कहा था राजस्थान के नौजवानों को, देश के गृह मंत्री ने कहा था, राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री ने कहा था। 800 दिन हो गए सरकार को आए हुए। इनके कैबिनेट मंत्री बार बार मैं सबूत दे रहे हैं। अब और जांच एजेंसी को चाहिए क्या? और भी जांच एजेंसी को चाहिए तो पकड़ो, कड़ी से कड़ी जोड़ो और पकड़ो ना। 800 दिन हो गए, कोई 8 बड़े नाम हो तो बता दिए हेमंत जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि कोई 8 बड़े नाम है क्या? इन 32-34 महीने के अंदर कोई 8 बड़े नाम है क्या जिनको आपने सलाखों के पीछे भेजा हो, जिनके लिए आपने कोई कठोर पैरवी की हो, आरपीएससी को रिनोवेट किया हो? आप तो आरपीएससी के सारे मेंबर वही है, सब जमानतें ले लेकर के इसी में देने के घर जा रहे हैं। जब कटारा की जमानत लगी तो वहां पर सरकार ने को जमानत का विरोध करने के लिए किसी को नहीं भेजा। हो जाने दो जमानत, कोई बात नहीं, बाहर आने दो। और वो तो चुनौती दे रहे हैं, पकड़ के दिखा दो। सोच चूहे खा के बिल्ली हज को जा रही है जी। नहीं, ये हेमंत जी, सोच चूहे खा के बिल्ली हज को जा रही है। आज ये कांग्रेस के लोग हैं, वो ये जो पूरी पृष्ठभूमि तैयार किसकी की हुई है ये तो सोचो आप। तो उस बिल्ली को आज में जाने क्यों दे रहे हो? सोचो खा करके अच्छी तरह से कि इन्होंने कैसे आरपीएससी को लूट का भंडार बढ़ा दिया। शेखावत साहब, उस बिल्ली को रोकने की जिम्मेदारी किसकी है जिसने सोचो खाए और फिर आज को चली है? आपकी है ना सर, रोक दो उसे। तो ये सोच नहीं तो हेमंत जी, राजस्थान पूछ रहा है बीजेपी बचा किसको रही है? इनके हाथों में से निकालेंगे। आप पूरे राजस्थान का नौजवान पूछ रहा है बीजेपी बचा किसको रही है? इनके हाथों में से निकालेंगे, एक भी नहीं बचेगा, एक भी नहीं बचेगा। अभी सब धीरे धीरे सब पटरी पे आएंगे, सब जेल के सीखचों के पीछे होंगे। राजकुमार जी, आप चिंता मत करो, एक भी नहीं बचेगा। आदरणीय भाई साहब, राजस्थान का नौजवान खून के आंसू रो रहा है। नहीं, आप चिंता मत करो। आप कांग्रेस को तुमने हरा दिया और बीजेपी को आस में ला दिया और बीजेपी तो सबसे खतरनाक निकल गई। आपने देश के प्रधानमंत्री ने कहा था, आपने जो रायता फैलाया ना, नौजवानों के साथ रायता फैलाया हम ही ठीक करेंगे। देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि पाताल में जाएंगे।
मगरमच्छ पकड़ेंगे तो कैबिनेट मगरमच्छ मंत्री पकड़ कह रहे हैं ना। अजगर पकड़ेंगे। 428 लोगों को जिन पकड़ लोगों के ने बंद कर पेपर लीक दिया। किया, 428 अभी लोग मेरे बंद सामने कर बता रहे दिए। थे, डॉक्टर साहब वो तो दो कह चार रहे हैं नाम तो अभी कि तक आए ही नहीं पकड़ में। इनसे भी बड़े अजगर बैठे हुए हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। उम्मीद यही है कि मगरमच्छ भी पकड़ में आए और अजगर भी पकड़ में आए। असली बात तो तब बने जो राजस्थान की जनता चाहती है कि आखिरकार पेपर लीक माफिया से जुड़ा हुआ एक एक व्यक्ति सलाखों के भीतर हो। और उम्मीद कीजिए कि भजनलाल जी की सरकार में मुख्यमंत्री की मंशा है भजनलाल सरकार की कि आखिर पेपर लीक माफिया का खात्मा हो, लेकिन कब हो इसका इंतजार है।